हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार इस जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि जो सिद्ध करने वाले 8.4 यानी एक्सरसाइज, हम यहाँ लिख देते हैं फिर एक बार कि एक्सरसाइज जो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे 8.4 का, जो 8.4 का पाँचवा यानी पाँचवा क्वेश्चन नंबर 5 में 10 गो सिद्ध करने वाले इसमें प्रश्न दिया हुआ है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखे थे कि उसमें से चार जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने बारीकी से सॉल्व किए थे और बेसिक से मतलब पूरा 0 लेवल्स उसमें समझाए थे कि उसको हम कैसे सॉल्व करना है। अगर इस टाइप के अगर प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम आज उससे यानी आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे लिख चुके हैं। पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर हमको क्या प्रूव करना है, cosec a प्लस cot a। यानी ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप लोग को लगता होगा कि ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं, मानना नहीं है टफ, क्योंकि ये हम इसको बेसिक से बहुत बताते हैं इसमें कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। संकेत भी इसमें दिया हुआ है क्या कि 5 नंबर का हम संकेत पढ़ के आप लोग को फिर कि इसमें जो है दोस्तों cosec स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर होता है। इसका यानी प्रयोग कर रहे हैं इसमें। हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS बराबर LHS मेरा कितना है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ये मेरा LHS है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर में क्या करेंगे, हम साइन ए से भाग देंगे। आप लोग को मन में ये प्रश्न उठता हो कि सर हम साइन ए से क्यों भाग देंगे, यहाँ पे हम कॉस से भी भाग दे सकते हैं, कॉट से, टेन से। नहीं दोस्तों, यहाँ पे संकेत में क्या दिया हुआ है मेरा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 प्लस यही दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे यानी cosec स्क्वायर ए। इसका हमको क्या करना है, प्रयोग करना है। लेकिन आप लोग को हम भागफल सूत्र भी बताए थे, 2 भागफल सूत्र क्या बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। एक क्या बताए थे, कॉट थीटा बराबर, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात में यानी tan थीटा बराबर p बट्टा h को हम जैसे उलटते थे, सेम यहाँ भी tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है। तो कॉट थीटा बराबर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब हमको ये देखना है कि हमको किस लाना है किस में, तो सर हमको कॉट यहाँ दिख रहा है, इसीलिए हम कॉट को यहाँ पे दर्शाने के लिए हम यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, तो हम साइन से यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो मेरा कॉट यहाँ से निकल कर आएगा। इसीलिए हम दोस्तों यहाँ पे हम साइन से भाग दे रहे हैं। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं हुआ होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम क्या करते हैं कि अंश और हर में दोनों में साइन से भाग देते हैं। क्या हम लिखेंगे कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए, ये बट्टा हो गया। हर में भी भाग देते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। अब यहाँ पे ये देखो, ये साइन से साइन कैंसिल, नीचे भी साइन से साइन कैंसिल, साइन कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला कॉट थीटा।
यहाँ लिखेंगे कॉट ए, साइन थीटा यहाँ भी है कॉस थीटा। हम फिर पहले हम ऊपर वाले पार्ट को लिख लेते हैं, ये दोनों कट गया -1, अब +1 साइन थीटा बराबर व्यक्त क्रम फार्मूला क्या होता है 1 साइन थीटा बराबर कॉसेक ए बट्टा ये हो गया कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ भी होगा कॉट ए +1 माइनस कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1 साइन थीटा बराबर यहाँ पे होगा कॉसेक ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं फिर, इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन, इससे अब आगे देखते हैं हम फिर। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम ऊपर वाले पार्ट में हम क्या करते हैं कि कॉट ए और ये जो है कॉसेक इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये जो है -1 इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ये गलत कभी नहीं होगा। आइए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे प्लस कॉसेक ए -1 बट्टा कितना है कॉट ए +1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बनते हैं, यहाँ से मैंने आप लोग को बताए थे कि अब यहाँ से क्या फार्मूला बनते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और क्या आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे यहाँ पे हमको 1 दिख रहा है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम फिर लिखते हैं यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब जहाँ पे 1 है क्या लिखेंगे वहाँ पे कॉसेक स्क्वायर, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम घेर देंगे। बट्टा कितना है मेरा, बट्टा है मेरा कि कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ से क्या फार्मूला हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग को बीजगणित में बताया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए + बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार हमको प्लस में लिखना है और एक बार हमको माइनस में लिखना है। आइए हम भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको एक बार क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बट्टा कितना मेरा है कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे देखते हैं ये वाले, अब हमको ऊपर यानी अंश में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, हम इसको घेर देते हैं तब आपको अच्छा समझ में आएगा। हमको ये वाले पार्ट में हमको क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर वाले पार्ट में, तो सर हमको कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ है और कॉमन यहाँ भी हमको दिख रहा है। क्या करेंगे हम यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब हम यहाँ पे कॉमन ले लिए तो मेरा यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 माइनस, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हम इसको इनटू में एक बार लिखते हैं, कितना बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और बट्टा कितना हो गया मेरा कॉट ए +1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखो फिर एक बार हम लिखते हैं यहाँ क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब क्या करते हैं हम इसको एक को हम इससे यानी ये जो है एक, इसको माइनस को हम इस दोनों से गुना कर लेंगे तो 1 माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस
कॉसेक ए, अब माइनस क्या होगा मेरा यहाँ पे प्लस कॉट ए बट्टा कितना है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर नीचे कटने वाला है। हाँ सर ऊपर नीचे कटने वाला है। ये जो मेरा है ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर ये कॉट ए यहाँ है, इसमें कॉट ए यहाँ है। इसको हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं नीचे में एक स्टेप और लिख करके, और नहीं तो आप यहाँ भी आप इसको काट सकते हैं इसको ऐसे, और ये ऊपर जा कट गया, ऊपर में क्या बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो हमको प्रूव करना था दोस्तों। देखो हम क्या हमको प्रूव करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्रूव्ड, यही तो हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपको मतलब देखने में थोड़ा टफ लगता होगा कि सर ये क्वेश्चन टफ नहीं है क्वेश्चन। करना क्या है यहाँ से शुरू से हम एक बार फिर आप लोग को होता है कि इसमें हमको साइन से भाग देना है आंसर हर में। जब हम साइन से भाग देते हैं तो इसमें इसका ये फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इसका ये भागफल सूत्र। और यहाँ क्या करना है फिर यहाँ जहाँ पे एक है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, जहाँ पे ये एक है वहाँ पे जब इस साइड ये माइनस होगा यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, हम इतना एक बराबर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस दोनों में ऊपर वाले में हम कॉमन ले लिए तो मेरा बच्चा यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरा कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर क्या है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए हमको इतना प्रूव करना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ से LHS बराबर, LHS बराबर जो मेरा LHS है वो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे, अब सर हम यहाँ पे आप लोग को 9th में ही बता दिया गया होगा कि हर परिमेकरण हम कैसे करते हैं। तो हम आप लोग को हम त्रिकोणमिति में भी बताए थे पीछे, मतलब जो भी दोस्त अभी तक वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर वो वीडियो देख लेंगे कि हम हर परिमेकरण कैसे करते हैं, हम हर को परिमेकरण करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सर, हम यहाँ पे हर परिमेकरण करेंगे। किसको हर परिमेकरण करते हैं, तो हर को करते हैं। हर परिमेकरण यहाँ से हम कर लेंगे। आइए हम यहाँ से लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। हर परिमेकरण करने के लिए क्या करते हैं, जब यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों प्लस से गुना किया जाता है, और जब यहाँ पे प्लस रहता है तो ऊपर नीचे दोनों माइनस से। यहाँ क्या है माइनस है, 1 माइनस साइन ए, तो हम किससे गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए से दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ यानी गुना होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे। आपको एक फार्मूला हम बताते हैं कि ए प्लस अगर बी का स्क्वायर हमको दिख रहा है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। सेम हमको यहाँ भी दिख रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू गुना का चिन्ह है 1 प्लस साइन ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बट्टा यहाँ क्या आपको दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। हम इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे हम आगे देखते हैं।
अब क्या करेंगे सर कि यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये यानी साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फार्मूला कॉस स्क्वायर ए। तो जहाँ पे हम यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये बड़ा जहाँ पे ये हमको दिख रहा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब क्या है ऊपर और यानी अंश और हर दोनों में स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो रूट से बाहर क्या क्या हमको निकल के आएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करना है कि सर ये जो कॉस ए है ये कॉस ए दोनों के लिए बट्टा में रहेगा, यानी एक के लिए भी बट्टा में कॉस ए है और साइन के लिए भी है। इसको हम क्या लिखेंगे 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब आप लोग फिर से आप लोग को मैं याद देना चाहता हूँ क्योंकि व्यक्तक्रम फार्मूला हम आप लोग को बताए थे 6, तो 1 बट्टा 6 यानी सॉरी 1 बट्टा कॉस का क्या होगा व्यक्तक्रम सेक ए प्लस और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होगा tan, तो यहाँ पर लिखेंगे tan ए। हमको क्या प्रूव करना था सेक ए प्लस tan ए, प्रूव हो गया। देख लो यहाँ आप लोग ऐसे ही कॉपी में नोट करना है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल वहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बारीकी एक पॉइंट जो यहाँ पर है उसको आप लोग हम क्या करते हैं बारीकी से आप लोग को समझाते हैं, ताकि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत न हो। जब आप लोग यानी घर पे कॉपी को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे हम बताते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। हमको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक क्वेश्चन ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 साइन क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। अब सर हमको ये देखना है कि हमको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम LHS बराबर LHS, जो मेरा LHS उसको हम पहले लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये देखो कि अंश में क्या कॉमन हमको दिख रहा है सर, तो गुरुजी हमको अंश में क्या कॉमन दिख रहा है, हमको अंश में साइन कॉमन दिख रहा था, हम साइन थीटा कॉमन ले लिए। जब हम साइन थीटा कॉमन ले लिए सर तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, क्योंकि जब 1 को हम गुना करते हैं साइन थीटा से तो मेरा साइन थीटा होता है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 साइन क्यू थीटा था, यहाँ पे कितना बचेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर 3 गो साइन, ऐसे समझो कि यहाँ पे 3 गो साइन था। जब हम वहाँ से एगो साइन को जब हम बाहर खींच लेते हैं तो वहाँ पे 2 साइन बचेगा। तो हम भी वैसे ही किए हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले लिए हैं ऊपर में, फिर नीचे देखते हैं हम नीचे में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, तो कॉस हमको कॉमन दिख रहा है सर, कॉस हम भी कॉमन ले लिए। अब यहाँ एगो कॉस जब कॉमन ले दी, यहाँ पे जैसे यहाँ बच गया 2 कॉस, यहाँ अभी 3 गो कॉस है, जब एगो कॉस कॉमन ले लेते यहाँ पे कितना बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
माइनस यहाँ कितना बच गया 1। अब देखो क्या है यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे साइन थीटा। अब फार्मूला आप लोग को बताए थे हम योगफल में क्या कि बीज सर्वसमीकरण का फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहाँ पे एक लिखा हुआ है गुरुजी, तो वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बताइए कि जहाँ पे एक लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जी सर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जहाँ पे एक है वहाँ पे हम लिख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या है, बट्टा में कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है मेरा, यहाँ भी एक है हम लिखेंगे। तो जहाँ पे एक है वहाँ पे हम क्या फिर लिखेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ तक समझ गए। अब आइए हम आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले पार्ट को हम वैसे ही लिखे हैं। अब ये वाले पार्ट को हम क्या करते हैं कि ये मेरा छोटी कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मध्यम कोष्ठ, इसको सबसे पहले हम ये माइनस हम इस छोटी कोष्ठ के अंदर जो भी है उसको हम पहले गुना कर लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा छोटी कोष्ठ। अब यहाँ पे ये कोष्ठ, अब क्या कर यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से जब हम इसको गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझिए कि ये जो है माइनस कहाँ से आ रहा है, तो ये माइनस सर ये है माइनस, जब हम इस दोनों के लिए माइनस होगा ना, तो जब हम इसको किए गुना तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे साइन थीटा इंटू, अब यहाँ पे क्या करो, इसको पहले ये लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको घटाओ, इसमें से घटने वाला है तो घटा देंगे हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, घटने वाला है तो घटा देंगे। यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कितना है -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम माइनस में से इसको घटाएंगे तो कितना बच गया मेरा, 2 में से गया 1, लेकिन माइनस बड़ा वाला अंक है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो मेरा कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ये क्या है मेरा, ये है कॉस थीटा। अब इसको घटाओ, ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम घटाते हैं तो यानी 2 में से 1 जाएगा 1, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ हम प्लस का चिन्ह भी देंगे, लेकिन प्लस यहाँ पे छुपा रहता है पहले अंक में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बच गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कि ये दोनों कट रहा है, क्या है सर, दोनों ये दोनों बराबर है तो इसको हम काट देते हैं, दोनों कट गया। क्या बच गया यहाँ से मेरा, बच गया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब आप लोग को हम भागफल सूत्र बताए थे, 2 भागफल सूत्र कि टेन थीटा बराबर क्या होता है और ये क्या होता थे कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है गुरुजी, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और इसका उल्टा करना है इसमें कॉट में कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो जहाँ पे हमको साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा या नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले तुम लोग, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन थीटा, हमको क्या प्रूव करना था, टेन थीटा प्रूव, हमको प्रूव करना ही था टेन थीटा, इसीलिए LHS बराबर क्या होगा मेरा RHS। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे इस जीरो टू हीरो क्लास के माध्यम से जो मेरा टारगेट है वो है 2026। अब जो मेरा टारगेट है वो क्या है 2026। तो जो भी दोस्त अभी तक इस संस्था के माध्यम से नहीं जुड़े हैं उनको मैसेज कीजिए, बताइए कि इस संस्था पर भी यानी क्लास 9 यानी 10वां का भी तैयारी
किया जाता है ऑल सब्जेक्ट का। तो आइए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ओके, गुड नाइट।